प्यारे बच्चों, हमने कल तक पढ़ा था कि हमारे पूर्णांक धनात्मक हैं और ऋणात्मक, और आज हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं का मानक रूप। जैसे हमारे पास संख्या लिखी जाती है -36/54। ये एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम बहुत सी संख्याओं को मानक रूप इस रूप में लिख लेते हैं और उसके बाद हम इन्हें मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप से तात्पर्य है सरलतम रूप या निकटतम रूप, जो उनका एकदम संक्षिप्त होता है। अब हम यहाँ इसे सरल करते हैं किसी भी संख्या से चाहे, लेकिन सरल करते हुए हमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों को नहीं ध्यान देना है, केवल इनके बीजीय अंकीय मान को ही हमें ध्यान देना है। जैसे अंकीय मान जो भी लिखा हुआ है, अंकीय मान जैसे 27 है यहाँ पर, और आगे हम जो भी लिखते हैं इस क्रम में, जैसे 36 है और ये 54 है, तो हमें इसको सरल करना है। चाहे ऋण है और दोनों अगर हम ऋण यहाँ ऋण लिख देते हैं और सरल करते हैं, 2 से काटें या 18 से काटें या 9 से काटें। अगर 9 से सरल करते हैं तो 9 चौक 36 और 9 छक 54, इस प्रकार सरल होगा। दूसरी बार जब हम सरल करते हैं तो ऋण, अब ये 2 से सरल होगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, इस प्रकार ऋण 2/3 आएगा। और इसका जो अंतिम मान है वह बराबर करने के बाद धनात्मक 2/3 होगा। ऐसे ही हम यहाँ पर भी इन संख्याओं के निकटतम मान निकाल लेते हैं। निकटतम मान का तात्पर्य है कि संख्या को हम उस क्रम से सरल करना जहाँ पर वह पुनः सरल ना हो सके, अर्थात वह अपने निकटतम मान पर आधारित हो या निकटतम मान को स्पष्ट करती हो। इस क्रम से हम उस निकटतम मान की गणना करते हैं। तो यहाँ से 75 है तो 75 को अगर हम सरल करते हैं तो हमारे पास 5 से भी सरल होता है। 5 एकम 5, पचम 25, यहाँ 2 बचेगा, और फिर 5 दूनी 10, 2 12, 2 के आगे 5 लिखेंगे तो 25, पचम 25, एक स्टेप यहाँ हो जाएगा। दूसरे पद में सरल करते हैं 5 तिहाई 15, ऋण 5 पंचे 25। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3/5 या 5/3। वैसे उपयुक्त यही होता है कि हम इसके ऋण पूर्णांक को ऊपर लिखते हैं। इस प्रकार हम संख्याओं को निकटतम मान के रूप में लिखते हैं। आगे आता है परिमेय संख्याओं की तुलना या परिमेय संख्याओं की समतुल्यता। परिमेय संख्याओं में समतुल्यता, जो समतुल्यता है वो समानता का ही रूप है। यहाँ परिमेय संख्याओं में समतुल्यता, समतुल्यता मीन्स समानता। एक परिमेय संख्या के समांतर दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना। समतुल्यता यानी समानता। इसी को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं समान संख्याएं ज्ञात करना। जैसे वे संख्याएं हमारी उस प्राकृतिक संख्या के मूल्य के बराबर होती हैं। अंकीय मान भले ही उनके छोटे या बड़े हों, उनके अंकीय मान भले ही छोटे या बड़े हों। जैसे ये हमारा 18/45 है। हमारे पास समतुल्यता को ज्ञात करने के लिए 2 तरीके हैं। नंबर 1, अगर वो संख्या बड़ी है तो मानक रूप में सरल करके, मानक रूप में या
दूसरे क्रम में कह सकते हैं गुणनफल के रूप में हम उन्हें व्यक्त करते हैं, गुणनफल रूप। अगर हम यहाँ गुणनफल रूप लिखते हैं, इसके अंश और हर अर्थात जो हमारा ये p है और ये जो हमारा q है, किसी भी संख्या से हम समान रूप से गुणा कर देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वह एक परिमेय संख्या होगी जो इनकी समतुल्य होगी, इनकी समतुल्य होगी। अगर मानक स्वरूप में लिखते हैं तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45, यह इसकी मानक रूप संख्या है जो इसकी समतुल्य होगी, -9/5। ये क्यू है। हाँ, इस प्रकार हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। आगे हम यहाँ फिर इसी क्रम में ये सभी संख्याएं समतुल्य होती हैं। अगर हम यहाँ इसमें 8 से गुणा कर दें, ये ये 45 ही है। यहाँ गलत, तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45, यहाँ 2 होगा बेटा, तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45। और अब यहाँ सरल करते हैं तो ऋण 8 दूनी 16 और 5 अट्ठे 40। तो ये हमारे गुणन के क्रम में समतुल्य संख्याएं हैं और ये हमारी मानक रूप में समतुल्य संख्याएं हैं। उनको ज्ञात करने के लिए हम मानक रूप का भी प्रयोग करते हैं और गुणनफल रूप का भी प्रयोग करते हैं। हमारे प्रश्नों में अगर हमें समतुल्यता निकालना हो, इस विधि का प्रयोग कर लेते हैं। और परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्याएं, चलिए तो अभी ये जो हमारा कल हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखना है, तो हमने इसे कल पढ़ा था। आज यहाँ पर जो तुम्हारा दूसरा प्रश्न है वहाँ पर समतुल्यता लिखनी है, और जो तुम्हारा तीसरा प्रश्न है वहाँ पर भी समतुल्यता ही लिखनी है। दूसरे प्रश्न में 4 समतुल्य पद लिखने हैं, जितना लिखा गया है उससे आगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है ऋण 3/5, दूसरे का पहला प्रश्न ऋण 3/5, कॉमा ऋण 6/10, ऋण 9/15, ऋण 12/20, इस क्रम से लिखा गया है। ऋण 15/25, इस क्रम से ये हमारी संख्याएं लिखी गई हैं। फिर कह रहा है इसे 12 तक ही लिखा गया है, तो हम आगे इसे एक ये हो गया, 2 3 4, इस क्रम से हम गुणा करके लिख लेते हैं। इसे अब 5 से गुणा, अगला 6 से गुणा होगा। ऋण 6 तिरिक 18, 6 पंचे 30, इस क्रम से हम गुणा करते हुए लिख लेते हैं। 7 तिरिक 21, 7 पचे 35, 8 तिरिक 24 और 8 पंचे 40। इस प्रकार हम इन समतुल्य संख्याओं को लिख लेते हैं। और ऐसे ही तुम्हारे विभिन्न सब प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से हमें लिखना है। इसे हमारा लास्ट है चौथा प्रश्न। इसमें ऋण 2/3, 2/3,
ऋण 4/6, 4/6 करा। ऐसे ही 4 अंक और लिखो, ऐसे ही 4 अंक और लिखो। अब यहाँ पर हम जो समतुल्यता देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर यह है 6/9, 6/9 का इस क्रम में समतुल्यता लिखो। हाँ, तो हम आगे लिख सकते हैं यहाँ से 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और फिर 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और यहाँ में लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। इस क्रम से हम गुणन क्रम करते हुए लिख सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। इस प्रकार हम उन्हें समतुल्य संख्याओं के रूप में लिख देते हैं। जहाँ पर धनात्मक होगा वहाँ धनात्मक लिखेंगे, और जहाँ पर ऋणात्मक होगा हम वहाँ पर ऋणात्मक लिख देते हैं। इस प्रकार वो हमारी संख्या अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। तो ये तुम्हारा तीसरा प्रश्न लिख रहा है। तीसरे प्रश्न में है 4 समतुल्य संख्याएं लिखियो। जो तुम्हारा तीसरा प्रश्न है उसमें पहला है ऋण 2/7। जो भी हमारे पास प्रश्न है 2/7 में की 4 समतुल्य लिखना है। 4 समतुल्य संख्या, 4 समतुल्य संख्या। और हम समतुल्य संख्या लिखने के लिए इस ऋण 2/7 को क्रमानुक्रम में गुणा करते रहेंगे। वह अंक चाहे हम यहाँ लिखें गुणा करके या अपने मस्तिष्क में गुणा करते रहें। 2 से ऋण 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अगले क्रम में 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अगले क्रम में 4 से 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ऐसे ही हम गुणा करते हुए लिख सकते हैं। ये हमारे 4 अंक हो गए जो 2/7 के समतुल्य हैं। तो 2/7 के समतुल्य हैं। इस प्रकार हम इन परिमेय संख्याओं को लिख लेते हैं। अगले क्रम में दिया गया है, अगर दूसरा प्रश्न ऐसे ही लिखा गया हो 5/9 ऐसा लिख दिया गया, इसी तरीके से हम इसका भी परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। 2 से गुणा करो, 2 पंचे 10, 2 नवा 18। अगर 20 करते हो तो 20 पंचे 100, 20 नवैया 180। भले ही अंक छोटे बड़े हों लेकिन ये संख्याएं समतुल्य होती हैं। ऐसे ही हम इन संख्याओं को समतुल्यता के क्रम में लिख लेते हैं। अब इस चारों संख्याएं एक दूसरे के समतुल्य हैं। जैसे ये 20 से गुणा है, ये 10 से गुणा है, ये 2 से गुणा है और ये 3 से गुणा है। और अगर 5 से गुणा करते हो तो 5 25, ऋण 5 9 45। इस प्रकार इसमें हमारी प्रत्येक संख्याएं समतुल्य हैं, जिसको हम अभ्यास करते हुए आगे हल करते हैं। अगले क्रम में जो हमारी संख्याएं हैं उनमें दिया गया है संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करो। अभी तक हमने पूर्णांकों को, अभी तक हमने पूर्ण संख्याओं को, अभी तक प्राकृतिक संख्याओं को
संख्या रेखा पर निरूपित किया या संख्या रेखा पर शो किया, वह ठीक उसी तरीके से हम संख्या रेखा पर अपनी इन परिमेय संख्याओं का भी निरूपण करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये संख्या रेखा बना लेते हैं और बनाने के बाद यहाँ 0 लिखते हैं। ये हमारा दाईं तरफ धनात्मक होता है और बाईं तरफ ऋणात्मक होता है। हमें जिस भी अंक को लिखना होता है हम उसे उसी क्रम में लिखते हैं। जैसे तुम्हारा पहला प्रश्न है 3/4, 3/4 शुरू होता है यहाँ से, 1/4, वहाँ 1-2 लिखते थे, यहाँ ऐसे लिखेंगे 2/4, 3/4 और ये हमारा हो जाएगा 4/4 यानी धनात्मक 1। ये हमारा जो पद है यहाँ पर ये हमारा 3/4 अभीष्ट संख्या रेखा का बिंदु है जिसको हमने यहाँ शो किया है। और इस प्रकार दूसरे क्रम में ऋणात्मक है ऋण 5/8। इसे ऋण 5/8 तो ऐसे 8 है तो हर के क्रम में लिखेंगे। यहाँ ऋण 1/8, ऋण 2/8, ऋण 3/8, ऋण 4/8, ऋण 5/8, ऋण 6/8। इस क्रम में हम यहाँ लिखते रहेंगे, अपनी संख्या रेखा को बढ़ा लेंगे। ऋण 7/8 और यहाँ ऋण 8/8 और ये होगा हमारा पूर्णांक ऋण 1। इस क्रम से हमारा ऋण 5/8 ये अंक होगा और हम इसे अपनी संख्या रेखा पर स्पष्ट रूप से प्रकट कर देंगे। ये हमारा होगा ऋण 5/8। इस क्रम से हमें संख्या को, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर इसी क्रम से हमें निरूपित करना है, जो हमारा पाँचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न है। और ऐसी प्रकार से तुम्हारी संख्या रेखा बनाई गई है 5वें प्रश्न में। और यहाँ ये लिख रहा है PQRSTU A और B इस प्रकार हैं। TR बराबर RS बराबर SU तथा AP बराबर PQ बराबर QB। तो PQR और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। अभी हम यहाँ इरेज कर देते हैं और इस प्रश्न को लिख लेते हैं। ये जो तुम्हारा चित्र बनाया गया है संख्या रेखा का, हम उसी की कॉपी यहाँ करते हैं। ये हमारा प्रश्न है और यहाँ पर हम अपने प्रश्न को लिखेंगे। ये 0 है, ये 0 है और फिर 1 2 3 4 यहाँ ऐसे लिखा गया है। और इस तरफ भी 3 4 ये ऋणात्मक है। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और इस क्रम से फिर इसमें विभाजन किया गया है। 1 2 1 2 और फिर यहाँ क्या लिखा गया, A B और फिर लिखा गया P Q R S और फिर लिखा गया U T। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे अंक किन किन संख्याओं पर हैं, अर्थात ये अंक की दूरी समान है। हम यहाँ गिनते हैं तो कितने भाग हैं,
1 2 3, 1 2 3, यहाँ भी है 1 2 3, अर्थात इसका 1/1/3 है, 1/3 है। तो अगर हम लिखते हैं तो अब यहाँ अलग अलग u के लिए हम लिखेंगे -2, r के लिए लिखेंगे r -1 सही 1 2 2/3, यस के लिए लिखेंगे पढ़कर -1 तो यहाँ है ही, फिर ये -1 सही 1/3, और जो हमारा t है वह -1 है, -1। ऐसे हमारा a जो है वो है 2 और p जो है वो 2 सही, फिर यहाँ 1 2 3 1/3, q 2 सही 2/3, और हमारा जो b है वह 3 है। इस क्रम से हम अपनी संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, और यह हमारी संख्या का संक्षिप्त और सरल रूप होता है। और 6वें प्रश्न में तुम्हें समानता को प्रकट करना है। कौन सी संख्या समांतर है? जो हमारा 6वां प्रश्न है, समानता चेक करना है। अब जैसे तुम्हारा पहला प्रश्न लिखा गया, इसमें -3/21 कॉमा के साथ लिखा गया है, तो 7/21 और यहाँ लिखा गया है 3/9। अब क्या ये परिमेय संख्याएं समान हैं? थोड़ा हम ध्यान दें। ये परिमेय संख्या हमारी ऋणात्मक है और ये परिमेय संख्या हमारी धनात्मक है। एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, इसलिए समान नहीं है। इस क्रम से हम लिख देंगे समान नहीं है। पहले यहीं से अलग हो गया, और ज़्यादा हमें ध्यान फिर यहाँ नहीं देना है जब वो विपरीत पूर्णांक हो। जैसे यहाँ लिखा -16/20 और -20/25, 16/20 और फिर 20/25। अब बेटा देखो, यहाँ देखते हैं ये हमारा ऋणात्मक है, यहाँ ऋण लगा, और ये भी ऋणात्मक है। इस क्रम से हम इसको सरल कर सकते हैं। यहाँ ऋण 4 चौक 16, 4 पंचे 20, और यहाँ 5 चौक 20, 5 25। अब यहाँ देखो, ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, दोनों के अंकीय मान समान हैं, तो सरल करने का मानक रूप में लिख देंगे समान परिमेय संख्या, समान परिमेय संख्या। इस क्रम से हम इसे निरूपित करते रहेंगे। तो ये हमारा 6वां प्रश्न है। हम इसको जितना अभ्यास करेंगे उसी क्रम से हमें ज्ञानवर्धन या ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि अभ्यासेन विद्या, कि जब हम अभ्यास करते हैं तब हमें विद्या ज्ञान प्राप्त होता है। अगले क्रम में एक प्रश्न तुम्हारे लिए और हम लिख देते हैं। इसके बाद फिर हम लिखते हैं ऋण 5/9, और दूसरी संख्या है हमारे पास 5/9, 5/9। अब हम देखते हैं यहाँ समान है कि नहीं, तो हम यहाँ ये देखते हैं कि ये हमारा पी मतलब अंश भी ऋणात्मक है और हर भी ऋणात्मक है, तो ये हमारा 5/9 ये धनात्मक होगा। और जब ये धनात्मक हो गया
तो आगे दूसरे को चेक करो कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, धनात्मक ऋणात्मक हो गया ऋणात्मक। और जब एक पद धनात्मक है एक पद ऋणात्मक है तो इनमें समानता नहीं हो सकती, अर्थात समान नहीं हैं, समान नहीं हैं। या ऐसे लिख सकते हो परमेय संख्याएं असमान हैं। तो इतना ही अभ्यास तुम लोगों को कर लेना है और सतवें को सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो तुम्हारा सरलतम रूप है या मानक रूप है जिसे हम लोग पढ़े थे, उस क्रम में हमें लिखना है। जैसे ये 35/40 हमने पढ़ा था ना, तो 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, यह सरलतम रूप हो जाएगा, चाहे वो धनात्मक हो या चाहे वो ऋणात्मक हो। तुम्हारे में अगला है ऋण 44/72। इसको सरल करोगे तो ऋण 4 एकम 4 एकम 4, फिर यहाँ 4 एकम 4 एक बार, 4 एकम 4 3 7, 3 के आगे 2 32, 4 अठे 32, यह सरलतम रूप हो जाएगा ऋण 11/8। प्यारे बच्चों, हम यहाँ तक ध्यान देते रहेंगे तो ध्यान देने पर ही हमारी समझ में अच्छी तरह से आ जा सकता है। और बार बार हम अपने इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। साथ में ही हम चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।